नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंकज झा स्वागत करता हूं आपका रामलीला टॉक्स में। आज हमारे साथ जो अतिथि हैं आदरणीय श्री हरीश शर्मा जी। आइए, उन्होंने एक समिति का गठन किया है, श्री राम चरित्र निर्माण संस्कार समिति। आइए जानते हैं कि ये कमेटी किस तरीके से आगे कार्य करने वाली है। बातचीत करते हैं श्री हरीश शर्मा जी। तो नमस्कार हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामलीला टॉक्स में। कैसे हैं आप? पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सुबह सुबह हमारे लिए इतना समय निकाला सर। और साथ ही साथ आपके प्यारे दर्शक जो इस नैतिक पतनशीलता के समय में भी अपने हृदय में प्रभु श्री राम के विचारों को रखे हुए हमारे समाज को आगे की ओर लेकर जा रहे हैं, हमारे धर्म को आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन। तो हरीश जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि जो इस समिति का गठन हुआ है श्री रामचरित्र निर्माण संस्कार समिति, इस समिति का अगर देखा जाए तो मूल रूप से आपका क्या उद्देश्य है? इसका गठन क्यों किया गया है? पंकज जी, जैसा आप हमारी संस्था का नाम देख रहे हैं जी, श्री राम चरित्र निर्माण संस्कार समिति, हम पूरे समाज में, अपितु हम बोले तो पूरे विश्व में प्रभु श्री राम के चरित्र का प्रचार और प्रसार कर आज के नैतिक पतनशीलता के समाज में जो सभी प्रकार के रिश्तों का हनन हो रहा है, हम उसको दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं। समाज में भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के चरित्र में तीन बात बहुत जरूरी थी। पहली थी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे जी। वो सभी चीजों में अपनी लिमिट जानते थे, मैंने किससे किस टाइम कैसा व्यवहार करना है। दूसरा, वो करुणा निधान थे। कोई उनसे छोटा होता था तो उसको भी ऐसा शो करते थे कि तू मेरे बराबर का है। जैसे शबरी हो गई, निषाद राज जी हो गए, केवट हो गए। तो भाईचारे की भावना को स्थापित करते थे, सभी समाज को एक साथ लेकर चलते थे, सारे के सारे को। और तीसरा, पुरुषार्थ। यदि कभी धर्म पर कोई बात आती है तो उस समय वो एक क्षत्रिय की भांति खड़े होकर उसे डटकर मुकाबला करते थे और दोबारा धर्म की स्थापना करते थे। यही हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है कि हम श्री राम के चरित्र द्वारा पुनः इस समाज में भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहते हैं और सनातन की भावना को स्थापित करना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए हरीश जी, तो ये कमेटी का गठन तो हो चुका है और आपने उद्देश्य भी बताया, बहुत सुंदर। लेकिन इसका जो पहला कदम होगा इस कमेटी का, वो क्या होगा? अभी तक तो आप देखा जाए तो मूल रूप से रामलीला में आपने बहुत समय दिया है, कई पात्र भी निभाए और कमेटी में भी हैं आप। लेकिन इस कमेटी का मुख्य रूप से जो पहला कदम होगा वो क्या होगा? देखिए, ये विचार पिछले 2 वर्ष से मेरे मन में आ रहा था जी, कि हम समाज के लिए ऐसा कुछ करें कि जिन भी लोगों ने सनातन के लिए अपना समय दिया है, अपना जीवन दिया है, उन्हें कहीं ना कहीं हम एक ऐसी जगह स्थापित करें कि उनका नाम आने वाले 500 साल तक, 1000 साल तक भी लोग जान सके कि उन्होंने धर्म के लिए कुछ करा है। जी, इसी विचार को हृदय में रखकर हमने सबसे पहले अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप का बनाया हमने जी, और पूरे दिल्ली के लगभग 1000 के करीब 1000 जो कलाकार है उसको उसमें जोड़ा। हमने उनको बुलाया, हमने अपनी बात रखी कि जो लोग हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने धर्म के लिए कोई भी कार्य किया है, चाहे वो रामलीला के क्षेत्र में करा हो, चाहे वो किसी मंदिर के लिए योगदान किया हो या समाज के लिए अच्छा कार्य किया हो, गरीब लोगों को खाना खिलाना, उनकी मतलब दवाइयों से मदद, किसी भी तरीके से देखा जाए तो सनातन को मन में रख के अच्छा काम किया है, हम उसको सम्मानित करें और उसका नाम कुछ ऐसी जगह अंकित करें कि आने वाले 500 साल भी उसका जो हमारे सनातन के लिए योगदान है लोग उसे देख सके। मतलब अगर देखा जाए तो जो लोग हैं, अगर एक अवस्था निकल चुकी है, 70-80 साल की एज है और वो लोग हैं, तो उसको इस मंच पे ला करके उन लोगों को उनको सम्मान देना। और जो लोग नहीं हैं लेकिन उन्होंने समय बहुत दिया सनातन के लिए, इन धर्म कार्यों के लिए, तो उन लोगों को भी आप सम्मानित करेंगे इस मंच से। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी भावना है आपकी। प्रभु राम आपके इस कार्य में आपको बढ़ाएं। और मेरा प्रश्न ये होगा कि इसके लिए और किस तरह की चीजें तैयार की हैं जो आज का युवा वर्ग, आज का समाज इस संस्था से जुड़ सके, क्योंकि राम काज है, जितने लोग इसमें ज्यादा जुड़ेंगे धर्म का काज है। तो इसके लिए और क्या तैयारियां की हुई हैं आपने? पंकज जी, हमारे सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है हमारा, पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म है सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हमारा सारा धर्म अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो सभी के सभी लोग एक ही जगह इकट्ठे हों, ताकि अगर कोई भी सनातनी भाई अपने धर्म के बारे में जानकारी चाहता हो
कि हमारा इतिहास क्या है, तो वो वहां से जान पाए, और हिंदुस्तान की उनके इतिहास की क्या क्या धरोहर है वो उसमें देख पाए। तो इसके लिए हमने एक वेबसाइट का निर्माण किया है। वेबसाइट जी। वेबसाइट का हमने निर्माण किया है अपने स्टार्टिंग के अंदर। तो इस वेबसाइट के जरिए हम हिंदुस्तान में जितनी भी रामलाएं होती हैं, पूरे 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 हिंदुस्तान में जितनी भी रामलाएं होती हैं, हम उन सबको देख पाएंगे। जी। क्योंकि प्रभु श्री राम के चरित्र का प्रचार प्रसार हमने करना है, इसलिए मूल रूप से सबसे पहले हमने रामलाओं को चुना है जी। इसके अंदर भारत के सभी जितनी स्टेट्स है उन सबकी रामला आप देख पाएंगे, और विश्व में और जहां जहां रामला होती है, बैंकॉक में, कंबोडिया में, मलेशिया में किस तरह की रामला होती है, वो सब आप इसके थ्रू देख पाएंगे जी। दूसरा, भारतवर्ष में जितने भी ऐतिहासिक स्थान हैं या मंदिर हैं, उन सबकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट द्वारा मिल जाएगी। और वहां पर कौन महंत है, कौन आचार्य है, किस प्रकार से वहां प्रभु की सेवा होती है, और किस प्रकार से भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार कर जनमानस में भाईचारे की भावना को जागृत किया जाता है, वो सब आपको हमारी साइट द्वारा मिल सकता है। इसके अलावा जो भी लोग सनातन धर्म के लोग भगवान श्री राम को हृदय में धारण कर समाज का कुछ भले का कार्य करते हैं, भंडारे कराते हैं, ठीक है, गरीब लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराते हैं, समाज को नई दिशा एक समाज सेवी के रूप में कार्य करते हैं, के रूप में जो कार्य करते हैं, वो भी सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट के जरिए मिल सकती है। और इस साइट बनाने का जो हमारा मूल उद्देश्य था वो ये था कि जो भी समाज सेवा में लिप्त है अथवा प्रभु सेवा में लिप्त है, उसका नाम कभी भी गुमनामी के अंधेरे में ना जाए। किसी ने आदमी ने 50 साल तक प्रभु श्री राम की सेवा करी है, किसी मंदिर में कोई पुजारी है, तो ऐसा ना हो कि उसे कोई ना जाने। सही बात। तो उसको हम ये चाहते दुनिया हैं उसका नाम, उसकी फोटो और उसकी जीवनी, उसने प्रभु श्री राम के लिए या धर्म के लिए या समाज के लिए क्या काम किया है, वो हमारी वेबसाइट के जरिए आने वाले 500 साल बाद भी लोगों तक पहुंच पाए। तो उन चीजों को देख करके कहीं ना कहीं आज का युवा वर्ग जो है कि हाँ भाई ये इन्होंने इतना समर्पण किया इस चीज के लिए, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा उद्देश्य है आपकी कमेटी का। पंकज जी, मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहूंगा। आजकल सभी लोग कहीं ना कहीं टेंशन में रहते हैं, क्योंकि दौर इस टाइप का है आज की डेट में कि चाहे वो पारिवारिक रूप से कुछ तनावग्रस्त रहे या अपने काम से तनावग्रस्त रहे, तो एक प्रभु श्री राम का नाम या भजन ही एक ऐसी चीज है जो हमें मानसिक रूप से शांति देता है जी। हम अपनी वेबसाइट के जरिए भजन को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो हम चाहेंगे, हमने इसमें एक सेक्शन बनाया है इसके अंदर कि लोग जो है अपने आप अपनी मर्जी से भजन गाएं और हमें दें। हम इस वेबसाइट के जरिए वो सब के सब भजन उसमें अपलोड करेंगे, और कहीं ना कहीं सभी भगवान का नाम लेंगे तो उनको मन में शांति मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। तो हरीश जी, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो सुनने में आया है कि आप जो सम्मान करेंगे, वो उसके लिए क्या योजना बनी है, किस तरीके से लोगों का सम्मान करेंगे आप? पंकज जी, हमारा देश सनातन का देश कहा जाता है जी, परंतु विडंबना है कि इतने हजारों सालों के अंदर भी प्रभु श्री राम के नाम पर या सनातन के नाम पर कोई भी पुरस्कार हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को आज तक नहीं दिया गया। हाँ, ये तो है। मेरा ये विचार है कि जिस भी व्यक्ति ने प्रभु श्री राम के लिए या समाज के लिए कोई भी कार्य किया गया है, उसे सराहना करने के लिए हम किसी भी प्रकार से उन्हें पुरस्कृत करें। मतलब शुरुआत अगर करेंगे तो देखा जाए तो एक तरीके से रामलीला जगत से आप आरंभ करेंगे, क्योंकि अभी तक तो आप रामलीला की फील्ड में काफी समय से रहे हैं। नहीं पंकज जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, रामला की बात नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा पुरस्कार होगा हमारी संस्था के द्वारा, उसका नाम हमने रामायण रत्न रखा है जी। सनातन की सेवा करने में जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान होगा, जी। वो किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, चाहे वो रामला का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी मंदिर से जुड़ा व्यक्ति हो, या किसी समाज सेवक हो बहुत बड़ा, तो उसको हम पुरस्कार से सम्मानित करेंगे और रामायण रत्न उसका नाम होगा। रामायण रत्न के नाम। रामायण रत्न वो ऐसा पुरस्कार होगा जो अगर किसी को पता लगेगा पूरे विश्व में कि इसे रामायण रत्न मिला है, तो वो रामायण रत्न ये सिद्ध करेगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने कुछ विशेष कार्य धर्म के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, समाज सेवा के क्षेत्र में किया है, तो उसे ये पुरस्कार मिला है। तो हरीश जी, मेरा आपसे सीधा प्रश्न ये है कि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो इस कमेटी से क्यों जुड़े? पंकज जी, आपने बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम लगभग समाज के 5000 प्रतिष्ठित लोगों को हम इस संस्था से जोड़ना चाहते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से हों, चाहे कोई आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे कोई राजनेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई बिजनेसमैन हो, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो। पंकज जी, जैसा आप जानते हैं,
दैनिक जीवन में हमारे भाइयों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे घर में कोई विवाह समारोह हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कई बार जीवन में परेशानियां आती हैं। तो मैं चाहता हूं ये जो हमारे 5000 प्रतिष्ठित लोग हमारी संस्था से जुड़ेंगे वो उन सबकी मदद करें। जी, ठीक है, क्योंकि भूखे पेट तो भोजन भी नहीं होता। की बात तो जब हम सब लोग भाईचारे से आगे बढ़ेंगे, जो हमारे छोटे भाई हैं जो अपनी दैनिक समस्याओं को दूर नहीं कर सकते, हम उनका साथ देंगे, तभी हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर पाएंगे। यहाँ पर बात आती है युवा वर्ग कि हम युवा वर्ग के लिए क्या करेंगे। देखिए, हमारे भाई हैं सचिन शर्मा जी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म शुरू करा है द रामला के नाम से, जहाँ पे हमारा जितना भी युवा वर्ग है उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा जी, और उनकी प्रतिभा के अनुरूप उन्हें काम भी मिलेगा आगे, और उन्हें द रामला चैनल जो है वो उन्हें प्रमोट करेगा अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का और अपने जीवन में आगे बढ़ने का। आज भाई मैं एक और विशेष बात आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, जब तक हम युवा होते हैं, जब तक हम समाज से जुड़े रहते हैं, जी, लेकिन जैसे ही हमारी उम्र 60 के आसपास आती है तो हम बड़े आइसोलेट हो जाते हैं। मैंने अपने पिताजी को देखा है, अब तो खैर हमारे बीच में मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन मैंने देखा उन्हें जब वो 65 साल के थे, 70 साल के थे, घर में अकेले रहते थे, क्योंकि सभी अपने काम पे चले जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं। हाँ, अगर तो बुजुर्ग देखा जाए तो घर में एक जीवन में ना बड़ा अकेलापन रहता है। हम्म, तो मैं आपसे आज एक दावा करता हूं कि जो मेरी संस्था है, जो हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा वो ऐसे ही मेरे बुजुर्गों पे होगा। मैं उन सभी को अपनी संस्था से जोड़ना चाहता हूं, चाहे वो घर बैठकर हमारे लिए काम करें, जो प्रभु श्री राम का प्रचार प्रसार करें सारा का सारा, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने पूरा समाज देखा है, सब कुछ देखा है, और वही लोग हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि वो जितने भी हमारे बड़े हैं वो हमारी संस्था के साथ जुड़े। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वो घर में अपने आप को अकेला महसूस ना करें, हम सब हैं उनके साथ, ताकि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहें, वो अपने आप को अकेला कभी भी महसूस ना करें। हरीश जी, टेक्नोलॉजी आज हर क्षेत्र में क्रांति ला रही है, तो इसका प्रयोग आप किस रूप में देखते हैं? पंकज भाई, मैं इस बात को जानता हूं, और आज हम देखते हैं सभी के हाथ में मोबाइल होता है। जी, तो हमारी शुरुआत वेबसाइट से हुई है, और बहुत जल्दी हमारी संस्था मोबाइल ऐप भी लाने वाली है, ताकि जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं वो सभी रियल टाइम अपडेट होता रहे कि हमारी सनातन की जो संस्था है हमारे लिए क्या काम कर रही है और किस प्रकार से वो सनातन को आगे बढ़ा रही है। मैं आपको एक दूसरी बात और बताता हूँ, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत ही काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो सनातन का जो मूल रूप है वो सभी लोग देखें। तो इसी के लिए हम 3 घंटे के कई सारे शोज बना रहे हैं, रामलीला के बना रहे हैं, महाभारत के ऊपर बना रहे हैं, और जो ऑडिटोरियम में दिखाए जाएंगे। और सभी हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं वो इसके अंदर जुड़ें। इसके लिए हमने ऑडिशन भी रखा। एक महारती हम जो है डिजिटल प्ले बना रहे हैं, उसके लिए लगभग 600 ऑडिशन की रिक्वेस्ट हमें अभी तक मिल चुकी है। और ये देखकर मतलब बड़ी खुशी होती है कि हमारे युवा वर्ग अपने सनातन से जुड़ना चाहता है और उसके अंदर भाग लेना चाहता है, उसको प्रचार प्रसार के अंदर। तो हरीश जी, आपसे बात करके ये पूरी जानकारी मिली, हमारे दर्शक भी जान चुके होंगे कि इस समिति का गठन क्यों किया गया है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और रामलीला टॉक्स की तरफ से जो आपने अपना कीमती टाइम रामलीला टॉक्स को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पंकज भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सुबह सुबह इतना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर आए। जय श्री राम। जय श्री राम।